हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे हैं द नॉलेज वन हिंदी यूट्यूब चैनल। ये बात उस समय की है जब गौरव अपनी वाइफ काजल और अपनी फैमिली के साथ भोपाल में रहा करते थे। गौरव भोपाल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और उसकी वाइफ एक स्कूल टीचर थी। गौरव को कंपनी की तरफ से किसी काम के लिए रायपुर जाना पड़ता है, तो वो अपनी वाइफ के साथ रायपुर जाने की तैयारी करने लगता है। तभी गौरव के पापा कहते हैं कि रायपुर से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में उनका एक पुश्तैनी घर है, तुम वहां जाकर उस घर को बेचने के लिए किसी डीलर से बात कर लेना। तभी गौरव कहता है कि ठीक है, मैं वहां जाकर किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा। गौरव का रायपुर का ट्रिप 4 दिन का था, पर गौरव अपने बॉस से कहता है कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है और हम कहीं घूमने भी नहीं गए हैं, तो मुझे 1 हफ्ते की और छुट्टी दे दी जाए। बॉस गौरव की बात को मान लेता है। फिर गौरव अपनी वाइफ काजल के साथ रायपुर के लिए रवाना हो जाता है। गौरव को कंपनी की तरफ से एक 5 स्टार होटल में ठहराती है। सुबह गौरव कंपनी का काम करता है और शाम को अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताता है। कंपनी का काम खत्म करके गौरव अपने पुश्तैनी घर को देखने के लिए जाता है। गौरव का पुश्तैनी घर काफी समय से बंद पड़ा था। गौरव ने किसी काम वाले को बुलाया और घर की साफ सफाई करवाई। अगले ही दिन वह एक प्रॉपर्टी डीलर से मिला। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, ठीक है, मैं किसी पार्टी से बात करता हूँ। गौरव ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं कुछ दिन अपनी वाइफ के साथ इसी घर में बिताऊं। गौरव और उसकी वाइफ उसी घर में रहने लगते हैं। उसी रात उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है, पर गौरव रोने की आवाज को इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद किचन के बर्तन आपसे आप गिर जाते हैं। गौरव की वाइफ बर्तनों को उठाने के लिए किचन में जाती है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही वह वापस अपने कमरे की ओर जाती है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, पर जैसे ही वह पीछे मुड़ती है उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद काजल अपने कमरे में वापस आ जाती है। रात को लगभग 3 बज रहे थे। गौरव और उसकी वाइफ बेहद ही गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक गौरव की वाइफ उठ जाती है और किचन की तरफ जाने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है और किचन के बर्तनों को फेंकने लगती है। तभी झटके से गौरव की वाइफ काजल की नींद खुल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि काजल तो पहले ही उठ चुकी थी, पर अब कैसे उठी? दरअसल काजल सपना देख रही थी और सपने में उसने अपने आप को नहीं बल्कि गौरव को देखा था। सुबह होती है और गौरव की वाइफ गौरव को रात का सपना बताती है। गौरव कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही सपना मैंने भी देखा था, पर ट्विस्ट की बात तो यह है कि एक जैसा सपना उन दोनों को कैसे आया। उसी सुबह जब काजल किचन में खाना बना रही थी तो वह देखती है कि दूर से कोई उसे देख रहा है। वह खिड़की को बंद कर देती है, पर अभी भी वह व्यक्ति उसे देखा जा रहा था। काजल चुपके से किचन से बाहर निकलती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां वह व्यक्ति उसे देख रहा था, पर वहां कोई नहीं खड़ा था। काजल जैसे ही पीछे मुड़ती है उसके सामने अचानक एक औरत आ जाती है। काजल उससे पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। वह औरत कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। काजल ये बात अपने पति को बताती है, पर गौरव पागल औरत कहकर इग्नोर कर देता है। रात को जब दोनों सो रहे थे तो काजल को एक सपना आता है और उसे वही औरत दिखाई देती है। वह सपने में देखती है कि वह औरत कह रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। काजल एकदम से उठ जाती है। काजल का पूरा बदन पसीने से गीला हो चुका था। इसके बाद काजल डिसाइड करती है कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कभी भी उसे ऐसे सपने नहीं आते थे। अगले दिन काजल बाजार का कहकर घर से निकल जाती है और वह आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि ऐसा इस घर में क्या है। कोई कुछ नहीं बताता, पर एक औरत कहती है कि ये घर श्रापित है और यहाँ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, किसी के रोने की या किसी के हंसने की। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर लड़ रहा है। वह औरत कहती है कि यहाँ से चले जाओ, इस घर को छोड़ दो। इसके बाद काजल अपने घर वापस आती है और गौरव को सारी बात बताती है, पर गौरव इस बात को भी अंधविश्वास समझकर इग्नोर कर देता है। रात होती है, दोनों सो रहे होते हैं। तभी रात के लगभग 1:30 बजे काजल एक सपना देखती है और वही औरत उसके सामने आ जाती है और काजल से कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। पर इस समय काजल सपने में नहीं बल्कि हकीकत में उस औरत के सामने खड़ी थी। वह औरत कहती है, मेरा नाम मुस्कान है और मेरा खून हुआ है और मेरी लाश को यहीं इसी घर में इसी किचन में दफनाया गया है। मुझे बस उस इंसान को सजा देनी है
काजल पूछती है कि कौन है वो कहती है वो कोई और नहीं बल्कि इस घर का मालिक है, जिसने मेरा बलात्कार कर यही मौत के घाट उतार दिया और इसी रसोड़े में गाड़ दिया। काजल का शक अपने ससुर पर होता है और वो अपने ससुर को फोन करके रायपुर बुला लेती है और इसके बाद वे अपने ससुर से पूछती है कि क्या आप किसी मुस्कान को जानते हैं। उसके ससुर कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। पर क्या हुआ? काजल अपने ससुर से कहती है, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुस्कान को जानते हैं और आपने उसका बलात्कार कर मौत के घाट उतार दिया था। काजल के ससुर कहते हैं, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तभी गौरव भी घर पर पहुंच जाता है और काजल की बातों को सुनकर उसे थप्पड़ मार देता है। काजल गौरव से कहती है कि पूछो अपने पिता से कि इस घर का असली मालिक कौन है। गौरव कहता है कि ये हमारा घर है और पापा ही इस घर के असली मालिक हैं, तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तभी गौरव के पापा कहते हैं कि ये घर उनका नहीं है, उनके दोस्त हरि सिंह का है, मैंने इस घर पर कब्जा किया था। गौरव के पापा बताते हैं कि हरि सिंह एक बेहद ही अय्याश और शराबी व्यक्ति था। आए दिन उसे शराब के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी और मैं उसे पैसे दे देकर तंग आ गया था। पर काजल, तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली कि मुस्कान कौन है और उसे इसी किचन में गाड़ा गया है? काजल कहती है कि मुझे मुस्कान की आत्मा ने बताया है, पर मुस्कान का खून करने वाला व्यक्ति कौन है? तभी गौरव के पिता बताते हैं कि एक दिन हरि सिंह इसी घर में था, तभी बाहर किसी लड़की की आवाज आती है। हरि सिंह जैसे ही किवाड़ खोलता है, वह लड़की कहती है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, पापा घर से बाहर गए हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। अंकल, आप कुछ पैसे दे दीजिए, पापा के लौटते ही मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। हरि सिंह यह सुनकर मुस्कान से कहता है कि ठीक है, अंदर आ जाओ और पैसे ले जाओ। मुस्कान जैसे ही अंदर जाती है, हरि सिंह उसका बलात्कार करने लगता है और वहाँ उसकी माँ तड़प तड़प कर मर जाती है। और यहाँ हरि सिंह पुलिस के डर से मुस्कान को मारकर इसी रसोड़े में गाड़ देता है। दरअसल मुस्कान पड़ोस में ही रहती थी। गौरव ने पूछा कि पापा, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? गौरव का पापा कहते हैं, उसने मुझे कसम दी कि मैं ये बात किसी को न बताऊं और उसके बदले ये घर मुझे दे दिया। काजल कहती है कि अभी हरि सिंह कहाँ है? गौरव के पापा कहते हैं, यहीं रायपुर में अपनी फैमिली के साथ रहता है। काजल कहती है कि हरि सिंह को बुला लो। गौरव के पिता ऐसा ही करते हैं। हरि सिंह जब गौरव के घर पहुंचता है तो वह गौरव के पिता को देखकर बहुत खुश होता है और रात वहीं रुकने का फैसला करता है। गौरव और काजल रात को घर से बाहर चले जाते हैं। हरि सिंह और गौरव के पापा घर पर बैठकर शराब पी रहे थे। तभी गौरव के पापा कहते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ। यह कहकर वे घर से बाहर चले जाते हैं। रात के लगभग 12 बजे कोई गेट खटखटाता है। हरि सिंह जैसे ही गेट खोलता है, वह देखता है कि सामने मुस्कान खड़ी है। वह ये देखकर डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर उसकी चीखने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। मुस्कान कहती है कि तुम अपना जुर्म कबूल करो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। हरि सिंह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। काजल ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। इसके बाद पुलिस हरि सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और रसोड़े में दफनाई हुई मुस्कान की लाश को निकालकर विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों, ये तो थी मुस्कान की एक दुख भरी कहानी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।